वीडियो के इस सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंट के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो सीरीज में मैं 50 ऐसे क्वेश्चन आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से लाऊंगा, जिसमें कि हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। 2-3 दिन के अंदर मैं ऐसे 50 क्वेश्चन आपके पूरे कवर करवा दूंगा। आप इन क्वेश्चंस को परीक्षा के दृष्टिकोण से कंप्लीट करें, जो कि अकाउंट से संबंधित ये क्वेश्चन है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि त्याग अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन के आने की संभावना 100% है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। देखिए क्या होता है कि कोई भी फर्म होता है, उस फर्म में बहुत सारे साझेदार काम कर रहे होते हैं, और जब कोई साझेदार किसी फर्म को छोड़ करके चला जाता है तो वो अपने हित का हिस्सा आने वाले साझेदारों के लिए दे देता है। इसी अनुपात को बोला जाता है त्याग अनुपात। इसकी डिफिनेशन मैं बताता हूँ कि त्याग अनुपात का संबंध पुराने साझेदारों से होता है जो अपना हित नए साझेदारों के प्रति त्याग कर देते हैं। तो उस प्रकार का अनुपात जो होता है वो त्याग अनुपात कहा जाता है। मीन्स दूसरी डिफिनेशन ये हो सकती है कि त्याग अनुपात में पुराने साझेदार अपने हित का त्याग नए साझेदारों के लाभ के लिए करते हैं, उस प्रकार का अनुपात त्याग अनुपात होता है। और दूसरा हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको भी अच्छे से पढ़ें। लाभ प्राप्ति अनुपात ऐसा अनुपात होता है जिसमें कि यदि कोई साझेदार फर्म से अवकाश ले लेता है तो उसके लाभ का हिस्सा जो है वो अन्य साझेदारों में बांट दिया जाए, तो उस प्रकार का जो प्राप्त अनुपात होता है, लाभ का अनुपात, तो उसे लाभ प्राप्ति अनुपात कहा जाता है। इसकी डिफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं कि लाभ प्राप्ति अनुपात में फर्म से अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के भाग का विद्यमान हिस्सा साझेदारों के मध्य बांटा जाता है, तो उसी अनुपात को बोला जाता है लाभ प्राप्ति अनुपात। और दूसरी डिफिनेशन इसकी ये हो सकती है कि इस अनुपात के द्वारा शेष साझेदार निवृत्त होने यानी कि अवकाश लेने वाले साझेदारों के हिस्से से जो लाभ प्राप्त होता है वो लाभ अन्य साझेदारों में बांट दिया जाता है, उसको बोला जाता है लाभ प्राप्ति अनुपात। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करें। मैं इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत 50 ऐसे क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो सीरीज को अच्छे से देखते रहें। मैं पूरे 50 क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साझेदारी फर्म के समापन से क्या तात्पर्य है। साझेदारी फर्म का समापन से तात्पर्य है कि इसमें सभी साझेदार का आपसी संबंध समाप्त हो जाता है। मतलब कि फर्म में जितने भी साझेदार काम कर रहे होते हैं तो उन साझेदार का आपसी संबंध एक दूसरे से समाप्त हो जाता है। इसमें पूरा व्यवसाय भी समाप्त हो सकता है। फर्म के समापन के साथ साझेदारी अनिवार्य रूप से समाप्त भी हो जाती है। मतलब कि जब कोई फर्म समाप्त हो जाएगा तो उसमें जितने भी साझेदार काम कर रहे होते हैं तो उनकी साझेदारी भी समाप्त हो जाती है आपस में। इस प्रकार का फर्म का जो समापन होता है वो साझेदारी फर्म समापन के अंतर्गत आता है। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साझेदारी के समापन से क्या तात्पर्य है। इसके पहले वाला क्वेश्चन था साझेदारी फर्म के समापन से क्या तात्पर्य है, तो उसमें हमने देखा था कि इसमें जो है तो सभी साझेदारों का आपसी संबंध समाप्त हो जाता है और इसमें पूरा व्यवसाय भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदारी के समापन से क्या तात्पर्य। तो साझेदारी के समापन से तात्पर्य ये है कि इसमें 2 या 2 से अधिक साझेदार किसी फर्म से जब अलग होते हैं तो साझेदारी का समापन होता है। साझेदारी तो तब होगी जब एक से ज़्यादा साझेदार होंगे, और साझेदार कहाँ होते हैं, फर्म में साझेदार होते हैं। तो जब कोई 2 साझेदार किसी फर्म से अलग होते हैं तो अलग होने पर साझेदारी का समापन होता है। इसमें ये भी मेन चीज़ है कि इसमें व्यवसाय समाप्त नहीं होता है, इसमें केवल साझेदारी समाप्त होती है। साझेदारी के समापन के लिए
फर्म का समापन भी कोई आवश्यक नहीं है। इसमें ये जरूरी नहीं होता कि यदि साझेदारों के मध्य साझेदारी समाप्त हो गई हो तो फर्म भी समाप्त हो जाए। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, साझेदारी के समापन से क्या तात्पर्य है और साझेदारी फर्म का समापन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वसूली खाता कब बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वसूली खाता क्या होता है। देखिए, वसूली खाता होता है फर्म के समापन के समय जो खाता बनाया जाता है, ये खाता होता है वसूली खाता। और वसूली खाता ऐसा खाता होता है जो कि केवल एक बार बनाया जाता है। इस खाते को केवल एक बार ही बनाया जाता है और समापन के समय संपत्ति के विक्रय और दायित्वों के भुगतान से होने वाले लाभ या हानि का पता लगाने के लिए इस खाते को बनाया जाता है। मतलब कि वसूली खाता कब बनाया जाता है? वसूली खाता तब बनाया जाता है जब समापन के समय संपत्तियों के विक्रय एवं दायित्वों के भुगतान से होने वाले लाभ या हानि का पता लगाना होता है, उसके लिए ये खाता बनाया जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देखें। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है। पुनर्मूल्यांकन खाता ऐसा खाता होता है, देखिए क्या होता है कि यह खाता साझेदार के प्रवेश या कि कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है उस समय बनाया जाता है। मतलब कब बनाया जाता है? जब कोई साझेदार की मृत्यु हो गई या कि कोई साझेदार किसी कारण से फर्म से अवकाश ले लेता है। तो क्या है कि यह साझेदार मृत्यु की दशा में तथा निवृत्ति की दशा में व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है, ताकि उक्त अवसर पर किसी को कोई हानि ना हो। साधारण भाषा में इसको हम बोल सकते हैं कि दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उस खाते को बोला जाता है पुनर्मूल्यांकन खाता। और ये खाता ऐसा खाता होता है, इसका बनाने का उद्देश्य यही होता है कि जिससे कि किसी भी साझेदार को किसी भी अवसर पर हानि ना हो। पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ हानि को प्रवेश करने वाले साझेदारों के अतिरिक्त अन्य साझेदारों में भी बांटा जाता है। तथा दूसरी चीज़ ये भी है कि इस खाते को बनाने के बाद फर्म का व्यवसाय चालू रहता है, बंद नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साझेदारी का विघटन क्या होता है। 7वां क्वेश्चन, साझेदारी का विघटन क्या होता है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। साझेदारी का विघटन से मतलब है साझेदारी का समापन। एक क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था कि साझेदारी के समापन से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन सेम ही है दोनों क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का प्रकार बदल गया है। साझेदारी का समापन या किया ये चौथा क्वेश्चन जो है, साझेदारी का समापन और साझेदारी का विघटन, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। विघटन का मतलब कि साझेदारी की हमारी पतन या कि साझेदारी का समापन। तो दोनों क्वेश्चन किसी भी तरह से अगर आए तो हमारा आंसर एक ही होगा कि इसमें केवल एक या दो साझेदार, किसी भी व्यवसाय में क्या है एक से अधिक दो साझेदार हो सकते हैं। तो एक या दो साझेदारों के फर्म से अलग होने पर साझेदारी का विघटन होता है। जब एक या एक से अधिक साझेदार या हमारे किसी फर्म से अलग होते हैं तो उस स्थिति में साझेदारी का विघटन हो जाता है। और हमने देखा था एक क्वेश्चन नंबर 3, साझेदारी फर्म के समापन से क्या तात्पर्य। ये सेम क्वेश्चन 8वां वही है कि फर्म का विघटन क्या है। फर्म का विघटन है मतलब फर्म का पतन। फर्म का पतन कैसे होता है, इसमें पूरा हमारा व्यवसाय ख़त्म हो जाता है, इसमें व्यवसाय चलता नहीं रहता है, इसमें सभी साझेदारों का आपसी संबंध भी खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा होता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि साझेदारी क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साझेदारी क्या है? साझेदारी हमेशा दो या दो से अधिक लोगों के मध्य साझेदारी होती है। अब इसको हम अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो हम इसे कैसे लिखेंगे। तो इसका आंसर ये है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समझौतों के अनुसार
वैधानिक व्यापार के संचालन से प्राप्त लाभ या हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो इस प्रकार की व्यापारिक व्यवस्था जो होती है उसे साझेदारी कहते हैं। मतलब कि साझेदारी में क्या होता है कि दो या दो से अधिक साझेदार किसी भी व्यवसाय को आपस में मिलकर चलाते हैं और उससे जो प्राप्त लाभ या हानि होती है उसको आपस में बांटते हैं। तो इस प्रकार की व्यापारिक व्यवस्था जो होती है वो साझेदारी के अंतर्गत आती है। स्थायी पूंजी से हमारा क्या तात्पर्य है, ये अगला क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ें। स्थायी पूंजी क्या है और स्थायी पूंजी खाता क्या है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्थायी पूंजी वो पूंजी होती है जो कि हमेशा स्थिर रहती है और ये पूंजी हमेशा परिवर्तनशील पूंजी के विपरीत रहती है। मतलब कि परिवर्तनशील पूंजी ऐसी पूंजी होती है जो कि कभी परिवर्तित नहीं होती है और स्थायी पूंजी ऐसी पूंजी होती है जो कि हमेशा स्थिर रहती है। इसी संबंधित एक क्वेश्चन और है, स्थायी पूंजी खाता। स्थायी पूंजी खाता ऐसा खाता होता है जिसमें कि केवल पूंजी का लेखा किया जाता है और इसको बनाने के बाद चालू खाता अलग से रखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इस खाते का शेष सदैव क्रेडिट के पक्ष में ही रहता है। धन्यवाद। इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चन कवर करूंगा और 50 क्वेश्चन की ऐसे ही सीरीज है जिसमें कि अकाउंट में आने वाले 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर करवाऊंगा। इसलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।